जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई आरआरआर ने बॉक्स ऑफिस पर आकर जो तहलका मचाया है उसके जिक्र होना अब शुरू हो चुका है। कई जगह पर ये दो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। कई जगह पर बोला जा रहा है कि उसने 117 से 118 करोड़ रुपए का पहले दिन में बिजनेस किया है, और कई जगह कह रहे हैं कि 125 करोड़ रुपए का पहले दिन में बिजनेस किया है, जो कि बाहुबली के आंकड़े के आगे पीछे है। मतलब बाहुबली 2 ने पहले दिन में 121 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। तो एक आंकड़ा आरआरआर कह रहा है कि उसने 117 118 करोड़ कमाए, दूसरा कह रहा है 125 करोड़ रुपए कमाए हैं। एक आध दो दिन में ये पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी भैया पहले दिन उसने वाकई में कमाए कितने हैं। मतलब कुछ एक मीडिया आउटलेट्स में एक खबर हो रही है, कुछ में दूसरी हो रही है। बहरहाल जो भी कुछ हो, मूवी ने पहले दिन अगर हम एवरेज माने तो भैया 120 करोड़ रुपए तो कमा लिए। अब जो मूवी करीब 400 करोड़ रुपए के बजट में बनी हो, उस मूवी के लिए पहले दिन की ये ओपनिंग वाकई में कह सकते हैं कि चलो ठीक है। अच्छी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसके बाद कलेक्शन नीचे जाने शुरू होते हैं। संडे तक ठीक ठाक चलते हैं, उसके बाद नीचे जाने शुरू होते हैं। लेकिन हाँ, ये कलेक्शन ऐसा है कि ये मूवी, इसका जो बजट है वो तो निकाल ही लेगी। जैसा कि हमने बच्चन पांडे के साथ देखा कि बच्चन पांडे कश्मीर फाइल्स का जो डंका बजा था उसमें कहीं ना कहीं खो गई थी, उस आवाज़ में अपने आप को ढूंढ नहीं पाई थी। लेकिन आरआरआर ऐसा करते हुए नहीं दिख रही है। पहले दिन का कलेक्शन साफ तौर पर बता रहा है कि नहीं, मूवी अच्छी जाने वाली है। हाँ, हिंदी सर्किट की अगर बात करें तो यहाँ पर ज़रूर मेकर्स को थोड़ी निराशा लगी है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो छुट्टी पड़ेगी, वीकेंड है, उसमें ये मूवी अपनी अपनी जो भी कुछ एक लॉस स्पीड है उसको कवर कर ले। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये मूवी 500 करोड़ भी कमा लेती है तो क्यों इस मूवी को आप फ्लॉप की तरह ही गिनेंगे। हालांकि एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये मूवी अपने रिलीज होने के पहले ही करीब करीब 700 करोड़ रुपए तो ऑलरेडी कमा चुकी है, सिर्फ राइट्स के राइट्स बेच बेच कर। तो ऐसे में फिर भी उसको बॉक्स ऑफिस के ऊपर 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना क्यों ज़रूरी है, यही चीज़ हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में। इस शुक्रवार रिलीज हुई एस एस राजमौली की पीरियड ड्रामा आरआरआर साल की सबसे बड़ी फिल्म है। भव्य फिल्म की भव्य रिलीज के लिए निर्माताओं ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में संभवतः आरआरआर पहली ऐसी फिल्म होगी जिसके प्रमोशन में अलग अलग भाषाई सिनेमा के नामचीन सितारे शामिल हुए। ऐसे सितारों ने जो कि राजमौली के इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का हिस्सा भी नहीं है। सलमान खान और आमिर खान ने आरआरआर के स्टारकास्ट के साथ फिल्म को प्रमोट किया। आरआरआर को 300 से 400 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में बनाया गया है, ये बात पहले ही ओपन हो चुकी है। फिल्म के सभी पहलुओं को बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए मेकिंग से प्रमोशन तक पानी की तरह पैसा बहाया गया। ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल में रिलीज की गई है। आरआरआर बॉक्स ऑफिस के लिए कितनी बड़ी फिल्म है इसका अंदाजा सिर्फ इसी से लगा सकते हैं कि चेन्नई से लेकर दिल्ली तक और कोलकाता से लेकर मुंबई तक लगभग सभी बड़े निर्माता आरआरआर के साथ टिकट खिड़की पर किसी क्लैश से बचते ही नजर आए। आरआरआर सेंसर से ही पास हो चुकी है और उसका रन टाइम करीब 3 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा है। भव्य फिल्म का प्रीमियर भी भव्य हो रहा है। इसे दुनिया भर में करीब 8,000 स्क्रीन से ज़्यादा स्क्रीन पर शोकेस करने की तैयारी है। महामारी के बाद राजमौली का काम दर्शकों की कसौटी पर खरा उतरता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश के बॉक्स ऑफिस के मुताबिक सिनेमाघरों में रिलीज से पहले फिल्म की बिजनेस वैल्यू करीब 520 करोड़ रुपए के आसपास है। इसमें से निज़ाम और समूचे आंध्र प्रदेश को मिलाकर फिल्म की कुल वैल्यू करीब 226 करोड़ रुपए है। इसके बाद सबसे ज़्यादा वैल्यू शेष भारत, जिसमें कोई दक्षिणी क्षेत्र शामिल नहीं है, इसमें भी अकेले हिंदी पट्टी में फिल्म की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। प्री रिलीज वैल्यू का मतलब है कि संबंधित क्षेत्र में रिलीज से पहले निर्माताओं ने फिल्म कितने में बेची है। सीधी सी बात है, एस एस राजमौली की अब तक लगभग सभी फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी है। हालांकि बाहुबली के दोनों हिस्से राजमौली की इकलौती फिल्म के रूप में नजर आते हैं जिसने दुनिया भर में कमाई का परचम लहराया। अब आरआरआर कसौटी पर है। अब ये कसौटी पर उतरती है कि नहीं खरी, ये देखने वाली बात है। जबकि इससे पहले राजमौली की फिल्में तेलुगु बॉक्स ऑफिस के लिए रिलीज हुई हैं। पैन इंडिया आ रही आरआरआर को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए कम से कम 780 करोड़ से ज़्यादा का लाइफ टाइम कलेक्शन निकालना होगा। फिल्म इससे नीचे यानी करीब 625 करोड़ तक कमाती है तो सुपर हिट, इससे भी नीचे करीब 520 करोड़ रुपए कमाती है तो हिट, और 520 करोड़ से नीचे कमाने की स्थिति में औसत मानी जाएगी। यहाँ तक कि 350 करोड़ की कमाई करने के बाद भी ये फिल्म औसत ही मानी जाएगी। लेकिन अगर इसे उल्टा करके आंध्र प्रदेश बॉक्स ऑफिस की खबर के हिसाब से देखें तो निर्माताओं को रिलीज से पहले ही 520 करोड़ से ज़्यादा मिल चुके हैं। इसमें डिजिटल सैटेलाइट जोड़ लें तो 780 करोड़ से ज़्यादा ये कमा चुकी है। एग्जीबिटर को ब्लॉकबस्टर हिट या फ्लॉप के लिए कितनी कमाई करनी होगी इसे आप समझ ही चुके हैं। मतलब मूवी को 750 करोड़ रुपए तो कमाने ही हैं। आरआरआर को सबसे ज़्यादा स्क्रीन हिंदी वर्जन के लिए ही मिलती दिख रही है। बॉलीवुड हंगामा ने एक विश्लेषण में अनुमान लगाया कि हिंदी वर्जन को करीब 3200 तक स्क्रीन मिल सकते हैं, जबकि ओवरसीज में स्क्रीन की संख्या 1750 के आसपास रहने की संभावना है। सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर बनने के लिए फिल्म को निश्चित ही इससे बहुत ज़्यादा कमाई करनी होगी, जो कि सिनेमा इतिहास में एक रिकॉर्ड बनेगा। ज़्यादा कमाई करनी होगी। तमाम ट्रेड रिपोर्ट्स में आरआरआर के अनुमानित कमाई के पहले दिन के आंकड़े सामने आने शुरू हो चुके हैं। पहले दिन हिंदी वर्जन का कलेक्शन करीब 15 से 20 करोड़ तक रह सकता है। ओपनिंग डे पर इससे नीचे की कमाई हिंदी वर्जन के लिए खतरे की घंटी है, और जो रिपोर्ट सामने आई उसके अनुसार इसने 120 करोड़ रुपए की कमाई करी, जैसा कि मैंने आपको बताया।
इन सब चीज़ों के बीच में तगड़े वर्ड ऑफ माउथ पर सवार द कश्मीर फाइल्स हिंदी पट्टी में बहुत मजबूती से बनी हुई है। शुक्रवार को तीसरे हफ्ते में एंट्री के बावजूद फिल्म का कलेक्शन अभी भी बहुत बेहतर बने रहने की संकेत दे रहा है। इसलिए अगर आरआरआर को हिंदी वर्जन में भी सफलता पानी है तो उसको द कश्मीर फाइल्स को ओवरलैप करना ही दिखेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर संभावना कम है। इस लिहाज से पहले दिन दोनों फिल्मों के कलेक्शन पर नजर होनी चाहिए। वैसे फ्रेश फिल्म होने, फिल्म का सब्जेक्ट और राजमौली के बेंचमार्क की वजह से इस बात की काफ़ी संभावना है कि आरआरआर को प्रीमियर के लिए हिंदी पट्टी में बड़े पैमाने पर स्क्रीन मिलेंगे, यानी द कश्मीर फाइल्स की शोकेसिंग कम होने की आशंका है। लेकिन आरआरआर अगर प्राप्त स्क्रीन की मदद से बड़ा कलेक्शन निकालने में नाकाम होती है और द कश्मीर फाइल्स कलेक्शन बहुत नीचे नहीं गिरता है तो आने वाले दिनों में निर्माता विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को ही वरीयता देंगे। वैसे भी बहुत मामूली सी स्क्रीन पर आई द कश्मीर फाइल ने दूसरे हफ्ते तक करीब 4000 स्क्रीन पर कब्जा जमा लिया और झुंड, राधेश्याम और बच्चन पांडे जैसी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर ओवरलैप कर दिया। अक्षय कुमार की बच्चन पांडे को रस्साकशी में स्क्रीन गंवाने का खतरा है। फिल्म का पहला हफ्ता द कश्मीर फाइल्स की सुनामी में लगभग डूबता ही नजर आ रहा है। टिकट खिड़की पर आरआरआर की ओपनिंग स्ट्राइक न सिर्फ हिंदी बल्कि गैर तेलुगु क्षेत्रों में बहुत बेहतर होना बहुत जरूरी है। जहां तक निजाम और आंध्र के तेलुगु रीजन की बात है तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि फिल्म अपेक्षाओं के मुताबिक ही प्रदर्शन करे। चलिए अब थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन आरआरआर के पहले दिन की कमाई जितनी निकलती हुई दिख रही है, जो कि 125 करोड़ के करीब बताई जा रही है, ये बताया जा सकता है कि पहले दिन तो इसने अपना अच्छे से काट लिया है, लेकिन आने वाला वीकेंड ये हमें बताएगा कि ये फिल्म आने वाले दिनों में हिट होगी कि नहीं। क्योंकि देखिए, एक बात सीधी सीधी समझने वाली ये है कि आज की डेट में अगर किसी मूवी को हिट होना है तो हिट होने के पैमाने बहुत सीधे सीधे हैं। कई जगह पर अगर आप देखेंगे कि टिकट्स के रेट इतने महंगे कर दिए जाते हैं कि बस आपको ऐसा लगता है कि आप मूवी देखने जा रहे हैं या किडनी बेचने जा रहे हैं। देखिए, एक बात ये भी है जो मैंने नोटिस करी कश्मीर फाइल्स के टाइम पर कि इस मूवी को भले ही टैक्स फ्री कर दिया गया हो, लेकिन टिकटों के जो रेट थे, जो दरें थी, वो कम नहीं हुई। मतलब अगर मल्टीप्लेक्स और मतलब अलग अलग जगहों पर 140-180 टिकट मिल रहे थे तो वो बाद में टैक्स फ्री होने के बाद भी उतने के ही मिलते दिखे। इसका कारण मुझे समझ में नहीं आया। इसका कारण अगर आपको पता तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा कि यहाँ पर मेकर्स ने पैसे बढ़ा दिए या फिर टैक्स कम होने का कोई मतलब ही नहीं निकला। क्योंकि टैक्स फ्री का हल्ला तो बहुत हो गया, पर रेट क्यों कम नहीं हुए समझ में ये नहीं आया। अच्छा, इसके अलावा कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि इस मूवी को समझनी होंगी कि भाई राधेश्याम जो कि इतनी बड़ी हाइप के साथ रिलीज हुई थी, उस मूवी को भी औंधे मुंह ही गिरना पड़ा आखिरी में। मतलब वो अपना कलेक्शन निकाल ले तो बहुत बड़ी बात है, बॉक्स ऑफिस से जो राइट्स बिकेंगे ये सब चीज़ें अलग चीज़ हम मानते हैं, लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस पर एक मूवी कलेक्शन नहीं कर रही है तो ये तो एक खुले में बेइज्जती की तरह होता है। भाई अगर आरआरआर 400 करोड़ के बजट में बन के 700 करोड़ नहीं कमाती है तो ये भी उसकी बेइज्जती होगी। ठीक है, ऐसा ही राधेश्याम के साथ भी है। आपके इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।